हेलो एवरीवन। आज की कहानी है तेरा मेरा साथ रहे भाग 9। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने पढ़ा एक रात अंधेरे से डर कर नैना समीर के गले लगती है, जिससे समीर के सीने में दबा प्यार फिर से उमड़ पड़ता है। पर नैना लज्जा से आगे नहीं बढ़ती है। समीर उसकी लज्जा को घमंड समझता है और फिर से अपने खोल में बंद होने लगता है। अब आगे वो प्यार से नैना से बोली, देख बहू, तू मेरी बेटी है और मैं जानती हूँ कि तू बहुत मजबूत दिल की है। अगर तू ऐसे हौसला हार जाएगी तो समीर और भी निष्ठुर हो जाएगा। तुमने आज तक मेरी सलाह पर अमल नहीं किया था, इसलिए आज तक तुम दोनों के बीच ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मेरी बात को ध्यान से सुन और अपने पल्लू में बांध ले। जब समीर तेरी ओर से मुंह मोड़ रहा है तो तू आगे बढ़ और उसे अपनी चाहत का एहसास करा। वो तेरा पति है और अपने पति से क्या शर्म, क्या लिहाज। देख बेटी, पति पत्नी एक दूसरे की परछाई होते हैं। यदि एक मुंह मोड़े तो दूजे को आगे बढ़कर उसे अपनी तरफ मोड़ लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि तू इस तरह घुट घुट कर जिए, इसलिए अब तुझे ही आगे बढ़ना होगा और अपना हक हासिल करना होगा। ना जाने उसके मन में कौन सी बात घर कर गई है जो इतने चाहों से ब्याही पत्नी से आज तक मुंह मोड़े बैठा है। वो जिद्दी है तो तू भी उसके सामने अड़कर खड़ी हो जा और उससे अपना हक छीन ले। सुन बहू, तू थोड़ा बन ठन कर रहा कर ताकि उसकी नजरें तेरी खूबसूरती को देखे। वो तेरी पहल देखकर अपने मन की सारी गांठ खोलकर तेरे करीब आ जाएगा। और भी बहुत सारी बातें समझाकर रमा जी ने फोन रख दिया। नैना उठकर आईने के सामने गई। वो अपना चेहरा देखकर सन रह गई। उजाड़ चेहरा, ना कोई श्रृंगार, ना ही चेहरे पर नई शादी वाली कोई रंगत। कपड़े भी वही रोज के पुराने वाले। उसने 2-4 सूट के अलावा सबको अलमारी में बंद कर दिया था। अपने साज श्रृंगार और गहने भी तो बस खुद को शादीशुदा दिखाने की खातिर पहनती थी। कोई चाहने सराहने वाला न हो तो भला वो श्रृंगार किसके लिए करती। माँ जी ठीक कह रही थी, मुझे इनसे कोई शर्म या झिझक नहीं होनी चाहिए। आखिर वो मेरे पति हैं। खुद से बोलती वो अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराने लगी। फिर वो कुछ फैसला लेती वहां से उठ गई। उसने घर की सारी सजावट को बदलना शुरू कर दिया। दरवाजे और खिड़कियों पर नए पर्दे सजाने के बाद वो समीर के बिस्तर पर नया गुलाबी बेडशीट सजाने लगी। उसने कमरे में रोज फ्लावर वाला रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। फिर वो समीर की पसंद का खाना बनाने में लग गई। वहाँ से आकर उसे ख्याल आया कि अब उसे खुद को सजाना है। वो अपनी बनारसी सिल्क की हरी साड़ी लेकर नहाने चली गई। वहाँ से आकर उसने खुद को सजाना शुरू कर दिया। हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरे मोतियों वाला गले का हार और मैचिंग इयररिंग पहनने के बाद उसने अपने लंबे बालों की ढीली सी चोटी बनाकर छोड़ दी। अब अपने गुलाबी होठों को वो गहरे लाल रंग की लिपस्टिक से सजाकर सबसे अंत में पूरी मांग में सिंदूर भरकर उठ खड़ी हुई। आपकी दुल्हन तैयार है समीर जी। बहुत कर लिया आपने अपनी मनमानी और बहुत मैंने भी सहन कर ली, पर आज मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे मेरा हक कैसे नहीं देते हैं। विश्वास से भरकर वह खुद से बातें करती मुस्कुराने लगी। उस दिन समीर को ऑफिस में बहुत काम आ गया तो उसे घर आते आते 9:15 बज गए। उसने बेल बजाए बिना अपने पास रखी चाबी से घर खोला। वो जब अंदर आया तो उसे पूरा घर बदला हुआ नजर आ रहा था। घर में एक अनोखी सी ताजगी फैली हुई थी। तभी उसकी नज़र नैना पर गई। वो रुककर उसे देखने लगा। हरे रंग में सजी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। अपनी सज धज से वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। समीर मुग्ध होकर एकटक उसे निहारने लगा था। नैना उसके पास आकर हाथों से बैग लेकर बोली थी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज आप बहुत लेट हो गए। अब फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाती हूँ। समीर उसके खूबसूरत सम्मोहन में जकड़ा उसकी बात पर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नैना ने आज खाना हॉल में ही लगाया था। समीर वहीं खाने बैठ गया। खाने में उसकी पसंद के दाल फ्राई, केले के कोफ्ते, मूंग दाल की पूरी और खीर थी। वो पेट भरकर चटकारे ले लेकर खाने लगा। आज नैना भी उसके साथ ही बैठकर खा रही थी। दोनों एक दूसरे को देखते हुए खा रहे थे। नैना के बाल हवा में उड़ उड़कर उसे परेशान कर रहे थे, जिसे समीर अपने दूसरे हाथ से ठीक करने लगा।
नैना ने उसे बिल्कुल भी नहीं रोका। आज फिर से समीर का दिल अपने बस में नहीं था। उसे लगने लगा कि इतने दिन से उसने खुद के दिल पर जो ताला लगाया हुआ था वो ताला आज टूट ना जाए। खाने के बाद समीर अपने कमरे में लेटा नैना की बेपनाह खूबसूरती और उसके आज के बदले बदले रूप के बारे में सोच रहा था। तभी नैना आई। वो शान से चलती बेड के करीब आई और समीर के दूसरी ओर अपना तकिया रखकर लेट गई। समीर आश्चर्य से उसे देखने लगा। आज उसे नैना की किसी भी हरकत पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला था, आज कुछ खास बात है क्या जो यहाँ सोने आई हो, या फिर डर लग रहा है उसी रात की तरह? कुछ ज़्यादा खास बात तो नहीं है, बस मुझे मेरा हक याद आ गया तो मैं यहाँ चली आई। आपसे शादी करने के बाद आपकी सारी चीज़ों पर मेरा बराबर का हक है, इसलिए इस बिस्तर पर अब से आधा हक मेरा भी रहेगा और आज से मैं यहीं सोऊंगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो सोफे पर जाकर सो जाइए। ठोस आवाज़ में बोलती नैना आराम से पैर फैलाकर लेट गई। समीर आज उसके नए नए अंदाज देखकर अनोखे मदहोशी के सुरूर में डूबे जा रहा था। उसे नैना का ये बदलाव बेहद अच्छा लग रहा था। वो तो चाहता ही था कि नैना उससे सवाल करे कि क्यों उसने नैना को खुद से दूर कर रखा है, पर वो तो खुद ही अलग होकर रहने लगी थी। आज नैना की हिम्मत देखकर समीर दिल ही दिल में बेहद खुश था। वो थोड़ी देर बाद नैना से बोला था, यहाँ सोने तो आ गई हो, पर क्या मुझसे डर नहीं लगता? अच्छे अच्छों को मैं डरा दूं, आपसे क्यों डरूंगी? अपनी कजरारी आंखों से समीर की आंख में झांकते हुए बोली। समीर उसके उजले चेहरे को अपनी नज़रों में भरते हुए अपना हाथ उसके पेट पर रखते हुए बोला, अब बोलो, अब डर लग रहा है? नैना ने उसके हाथों के ऊपर अपने दोनों हाथ रख दिए और उसकी तरफ मुड़कर बेहद भावुक होती बोली, आपसे कैसा डर? आप मेरे पति हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, पर आपने ना जाने किस गलती के कारण मुझे त्याग दिया है। बोलते हुए उसकी आवाज़ रूंधने लगी। समीर जी, आप भी तो मुझसे इतना प्यार करते थे, पर शादी के बाद आपका वो प्यार कहाँ खो गया? आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो आपने मुझे अपने प्यार के काबिल नहीं समझा? बोलिए ना, मुझे मेरी गलती बताइए, पर मुझे अब खुद से दूर मत कीजिए। अब मैं आपसे अलग रहकर मर जाऊंगी। वो रोते हुए उठकर उसके सीने से लग गई। उसने अपनी दोनों बाहें उसके कमर के इर्द गिर्द बांध ली। समीर उसे खुद से हटाने की कोशिश करने लगा, पर उसने और भी कसकर जकड़ लिया। नहीं, अब और नहीं, आज आपको मेरी गलती बतानी होगी। एक बार बता दीजिए, फिर मैं खुद ही आपसे दूर चली जाऊंगी। प्लीज़ बोलिए, मुझे मेरी गलती बताइए। बिना बताए आप मुझे खुद से दूर नहीं रख सकते। तुम्हारी गलती तो बहुत बड़ी है नैना। जब तुम्हारे दिल में आनंद था तो तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वो गुस्से से चीख पड़ा था। नैना अचकचाते हुए उसे छोड़कर दूर हो गई थी। एक मिनट, कौन आनंद? मेरे सामने नाटक मत करो नैना। तुम्हारी सहेली का भाई आनंद। मेरे सामने तुम्हारी सहेली तुमको भाभी बनाने की बात कर रही थी और वह आनंद तुम पर लाइन मार रहा था, पर तुम्हें तो इसमें मजा आ रहा था ना। अपनी जलती आंखों से समीर उसे घूरने लगा। वो काउंटर पर बैठा तुम्हें ही निहार रहा था। जब मैंने वो पेंटिंग जो तुमने पसंद की और उसे भी बहुत पसंद आई थी मना कर दिया और दूसरा ले लिया, तो उसने वो पेंटिंग तुम्हारे घर के बाहर जाकर तुम्हें गिफ्ट में दे आया और तुमने बहुत प्यार से उसे रख भी लिया। उस आनंद से मेरा क्या लेना देना समीर जी? वो मोनिका का भाई था, इसलिए मैंने थोड़ी बातचीत कर ली, और वो भी आपके सामने। अब उसके मन में क्या था ये मैं क्या जानूंगी? वो उलझते हुए बोली। उसे समीर की बातें बहुत चुभी थी, पर वो सब्र से उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा कि वो दोनों पेंटिंग प्रदर्शनी में दूसरे शहर जा रहे थे, इसलिए मेरी शादी में शामिल नहीं हो पाएंगे। वो गिफ्ट मोनिका ने भिजवाया था। अब उस गिफ्ट में क्या था क्या नहीं, ये देखकर मैं लेती। मोहन ने कहा। पापा जी की गाड़ी आई। ये सुनकर मैं तेजी से आनंद के हाथ से गिफ्ट लेकर मोहन को थमाते हुए अंदर भाग गई। अब मुझे क्या पता था कि आपको ये सब कोई नमक मिर्च लगाकर बता देगा और आप उस पर विश्वास करके मेरे बारे में इतनी गंदी बात सोचेंगे। आनंद से गिफ्ट लेते समय तुमने ये नहीं सोचा कि वो अनजान है, उसे कुछ नहीं लेना चाहिए, पर तुमको क्या, तुम्हें तो बस कोई चाहने वाला मिलना चाहिए। वो अब हद पार करने लगा था। तुम्हारी बातें सुनकर कोई नहीं कहेगा कि तुम इस तरह की लड़की हो। दिल में कोई और जिंदगी में कोई।
हद है नैना तुम्हारी नकली मासूमियत की। तुम ये नहीं समझी कि वो तुमको पसंद करता है और तुमको देखने के लिए आया था। अपने पापा के साथ गाड़ी में मैं भी था, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अगर वो तुमको इतना ही अच्छा लगता था तो मुझसे शादी क्यों की, उसी से करती। अब नैना का सारा सब्र खत्म होने लगा था। वो चुप रहकर खुद को और जलील नहीं करवाना चाहती थी। वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, बंद कीजिए अपनी फालतू बातें। आप खुद को समझते क्या हैं? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो सही है, इसके पास आपकी क्या गारंटी है? अपनी गुस्से भरी नजरों से समीर पर टिकाए वो बोले जा रही थी, वो भले ही मुझे पसंद करता होगा पर मैं नहीं करती थी। मैंने हमेशा अपने माँ पापा की बातों को माना है। आप उनकी पसंद थे तो मेरी भी पसंद बन गए, पर आपको मैं इतनी बुरी लड़की लगी तो आप ही मना कर देते क्यों की मुझसे शादी। आप मुझे इतनी सस्ती और गिरी हुई लड़की समझ रहे थे। मैं नैना हूँ नैना, आपने मुझे ठीक से पहचाना नहीं है। मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ कोई भी कुछ नहीं कह सकता। जहाँ तक हक की बात है, इतने दिन मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं, पर अब मैं जान गई हूँ। जिसको मैं जानती तक नहीं हूँ, आप उसके कारण मुझसे नाराज हैं। आपने हमारे खूबसूरत वैवाहिक जीवन को एक अजनबी की खातिर 6 महीनों से बर्बाद करके रख दिया है और मैं बुद्धू आज तक समझ नहीं पाई कि आप मुझसे नाराज क्यों हैं। अपनी गलती जाने बिना आपके पहल के इंतजार में मैं इतने दिनों से अकेली घुटन भरी जिंदगी जीती रही और आप मुझ पर शक करते रहे। आपको मुझ पर थोड़ा भी यकीन नहीं था समीर जी। जोर जोर से बोलती वो अपने बारे में समीर की गलत सोचकर बिलख पड़ी। समीर उसके रोने से बहुत बेचैन होने लगा। आज उसे अच्छी तरह समझ आ गया कि उसका शक बेबुनियाद था। उसने अपनी मासूम सी पत्नी पर शक करके बहुत गलत किया। अपने पश्चाताप में जलता वो उससे माफी मांगने लगा था। नैना चुप हो जाओ, तुम्हें समझने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ नैना, इसलिए उस आनंद का तुमसे रिश्ता सोचकर नाराज हो गया था, पर आज मैं अपनी गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो नैना, हम सारी पुरानी बातें भूलकर एक नई शुरुआत करेंगे। उसका हाथ प्रेम से थामते वो भरे सवर में बोला, एक बात आप अच्छी तरह समझ जाइए समीर जी, मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप हैं। मैंने अपने पापा के वचनों पर आपसे शादी की है और आपसे ही प्यार करती हूँ। अगर कोई आनंद वानंद मेरी जिंदगी में होता तो मैं इस वक्त आपके पास नहीं उसके पास होती। आपसे मेरी शादी पूरे सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार हुई है। आप सिर्फ मेरे हैं। मुझसे अलग होने या मुझे छोड़ने की बात सोचिएगा भी मत, वरना आपकी जान ले लूंगी, समझे। उसका हाथ झटकते हुए वो अपने आंसू पोंछती वापस अपनी जगह पर लेट गई। अब चुपचाप सो जाइए, सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। समीर गुस्से भरे उसके तेवर देखकर खुलकर मुस्कुराया। आज उसके मन का सारा गुबार छट गया था। वो समझ गया कि नैना सिर्फ उसे प्यार करती है और उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। उसने नैना को कमर से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और अपने दोनों कान पकड़कर उससे बोला, हाँ मेरी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं समझ गया तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। अब गलती पर पछतावा करने वाले पति को माफ कर दो और मुझे अपना लो। धीरे से बोलता वो उसके ऊपर झुक गया। अब जब मैं तुम्हारा हूँ तो अपने इस प्यासे तरसते पति को अपना प्यार दो जान। तुम्हें शायद यकीन नहीं हो नैना, इस घर में सिर्फ तुम अकेली नहीं तड़पी हो, मैंने भी तुम्हारे साथ इस अकेलेपन को भुगता है। तुम जब सो जाती थी तो कई कई रातें मैं तुम्हें देखते हुए गुजार देता था। मैं तो अपने शक के अंधेपन में खोकर तुम्हें कुछ नहीं कहता था और तुम भी मुझसे कुछ पूछे बिना अपनी जिम्मेदारी निभाती रही थी, पर आज मैं पूरी तरह खुद को तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जैसी चाहो मुझे सजा दो, मैं तुम्हारी सारी बात मान लूंगा, पर आज तुम्हें अपने इतने करीब पाकर मेरे सारे सोए अरमान जग गए हैं। आज की रात तुम बस मेरी बन जाओ, फिर कल से सजा देती रहना। वह हंसकर बोला, वाह जी, आप तो बहुत बड़े वाले चालाक पति हैं। चित भी आपकी और पट भी आपकी। वो खिलखिला उठी। समीर की माफी ने उसके दिल के सारे गुबार को निकाल फेंका था। अब उसके दिल में भी सतरंगी अरमान उमड़ने लगे थे। चलिए माफ किया, आप भी क्या याद करेंगे। कोई नैना थी जिसने आपको अपने प्यार के कारण बिना किसी सजा के माफ कर दिया। अपने इस गरीब पति पर इतने सारे एहसान करने के लिए तुम्हारा थैंक यू जान। मैं वादा करता हूँ कि
कि इतने दिनों की हमारी सारी खोई खुशियाँ मैं सूद सहित तुम्हें वापस दूंगा। तुम्हारे आंचल में खुशियों के 4 चांद भर दूंगा। तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि कोई भी दुख तकलीफ तुम्हारे सपनों तक भी नहीं पहुंच पाएगी। मेरे साथ इन खुशियों के डगर पर चलने के लिए तुम तैयार हो ना जान। वो बेहद प्यार से उसके सीने पर सर रखे बोले जा रहा था। हाँ मेरे पति देव, मैं भी तैयार हूँ। मैं आपके साथ अपनी सारी खुशियाँ जीना चाहती हूँ। मैं आपको पास पाकर बेहद खुश हूँ। मैं भी आपको बहुत प्यार करना चाहती हूँ। आपके सीने से लगकर अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आज के बाद मैं आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। वो हंसकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। हम दोनों ने अपनी बेवकूफ़ी के कारण अपना बहुत ही कीमती समय खो दिया है, पर अब हम ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ समीर जी। आपके बिना मेरी सारी खुशियाँ अधूरी है। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ जान। बस अपनी नादानी की वजह से तुमसे इतने दिन दूर रहा, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। लव यू जान, लव यू सो मच। मदहोश होकर बोलता समीर उसके होठों की तरफ बढ़ने लगा था। नैना उसके सीने से लगी शर्माती बिखरी जा रही थी। उनके बीच की सारी गलतफहमियां ताश के पत्तों की भांति बिखर चुकी थी। उन दोनों के चेहरे साथ में मुस्कुरा रहे थे। आज उनके बीच कोई गांठ, कोई शक, कोई गलतफहमी नहीं थी। एक दूजे में समाये वो एक होने जा रहे थे। कमरे में फैले गुलाबों की खुशबू ने उनके सुनहरे जीवन की दिल से दुआ की थी। अब वो दोनों एक नए सफर के साथ एक नई दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे थे, जहां सिर्फ और सिर्फ उनका प्यार बसा था। फ्रेंड्स, तेरा मेरा साथ रहे कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।